बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी दोस्तों, आज कितनी स्टोरी है हमारे पास? सबसे बड़ी स्टोरी तो हमारे पास वही है जो इस वक्त हुकूमत की रिट कायम करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। वो है TLP का लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। जावेद, मेरा ख्याल है कि उसके बाद अगर कोई स्टोरी बचती है तो वो स्टोरी बनती है कि वज़ीर आज़म के लिए मेरा ख्याल अब फ़िक्र करने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि 3.5 साल बाद अपोजिशन ने कुछ सोचना शुरू कर दिया है। अच्छा, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ले आए आप। जी भैया। ये देखें, ये जो हमारे है ना पास स्ट्रक्चर्स, ये जो जाम कमाल का जो एक हुआ है सानिया, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ख्वाजा से पहले कि हम इस सारे मामला पे बात करें, एक खबर है, वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के इंतखाब का जो नताइज सामने आए हैं, उससे ये पता लगा कि आसमा जहांगीर ग्रुप ने हामिद खान के ग्रुप को शिकस्त दी है, और आसमा जहांगीर के ग्रुप के एहसन बॉन्ड जो हैं वो जीत गए हैं। एहसन बॉन्ड को PTI और PMLN दोनों पार्टियों ने वोट दिया है। ये है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें। चलें जी, मैं करते हैं बात जो तसादम हो रहा है उसके हवाले से। देखें जी, ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। इस किस्म की इतनी गंभीर सूरत हाल का सामना मेरे ख्याल से किसी हुकूमत को हाल ही में नहीं हुआ। मुझे 2-3 वाक़े तारीख़ में याद आते हैं। एक 1953 की जिसका जिक्र आप कर रहे थे खान साहब शुरू में, बहुत बड़ी तारीख़ थी वो। फिर उसके बाद जब 1976 की जो 77 की जो तारीख चली PNA की, वो एक याद है, और एक ही है अब मेरा ख्याल है। फिर बेनज़ीर के खिलाफ की औरत सरबराह नहीं हो सकती, और वो जी वो सारे उसी से फिर उसके नतीजे में शी वाज किल्ड। और जिन लोगों ने मारा वो वही थे जो इंतहा पसंद अप्रोच रखते हैं दीन के बारे में। मुझे जिस बात पर इतराज़ है वो ये कि इतनी गंभीर सूरत हाल जिसके ऊपर हर TV के ऊपर टॉक शोज़ हो रहे हैं, सारे अखबारात भरे पड़े हैं, उसके ऊपर वफाकी काबीना जो है और उसके जो वज़रा हैं उनके जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है एक दूसरे के, और कंफ्यूज स्टेटमेंट है। मैं आपको जब एक दो जल्दी मिसाल सुना देता हूँ। शेख रशीद साहब ने कहा 2 बार के मुआहदा हो गया है। 350 TLP के रुकन जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में पकड़े हुए थे वो रिहा कर दिए हैं। 350 रहते थे, वो भी कह रहे थे जल्दी रिहा कर देंगे। उसके बाद फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो कहते हैं ये तो दहशत गर्द तंजीम है, इसके साथ तो मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं, तो उसको तो भारत से मदद मिल रही है। उसके बाद असद उमर साहब कहते हैं TLP को फॉरेन फंडिंग जो है उसके मेरे पास शवाहद मौजूद है। फैसल वाडा साहब ने तो कमाल कर दिया है, वो कहते हैं जी किसी मुआहदे का प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है। वो खुदा के लिए इस किस्म की गंभीर सूरत हाल को, दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू अवॉइड, दिस इज़ हाउ यू वॉन्ट टू हैंडल। GT रोड के ऊपर खंदकें खुद गई हैं जो हमने रिसेंट हिस्ट्री में नहीं सुना। एक जगह नहीं, कई मकामात पर। पहले सादुकी के बाद था, अब वजीराबाद में खुद रही हैं। आगे अल्लाह जाने क्या होगा। जेलम के पुल के ऊपर भी तैयारियां हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे जिस बात ने ज़्यादा परेशान किया है वो ये है कि अगर आपका एक वफाकी वजीर ये कहता है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, इसके ऊपर हम आलमी पाबंदियाँ लगवाएंगे, तो फिर उस शख्स को इस्लामाबाद ले जाके मुज़ाकरात का एक लिए की गया। जी भैया, देखें, ये मेरी नज़र में आपने सारे मूवमेंट्स का बताया, तकरीबन ये होती रहती, ये मूवमेंट्स होती हैं। मेरा एक सवाल है, हम स्टेट विद इन अ स्टेट बात कर रहे हैं, या हम जब कोई कहते हैं ना TLP बैक, वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ द प्रॉफिट, एवरीबडी, तो क्या ये ग्रुप कोई स्पेशल ग्रुप है जो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा है? 20 करोड़ अवाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान। सर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी को छोड़े। मैं अभी बात कर रहा हूँ अपनी, कि हम एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हम सब, हमारा है, जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी बुनियाद ही है, हमारी बुनियाद ये, तो उसके अंदर आप एक ग्रुप आता है, फिर आप कहते हैं उसके अंदर कोई लोग पकड़े जाते हैं, और फिर आप जेल में जाकर नेगोशिएशन करते हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं? आर यू अ कॉम्प्रोमाइज स्टेट? आर यू अ स्टेट विद इन अ स्टेट? और यूर एम्बेरसिंग, जिस तरह वारदा की आप बात कर रहे हैं, ही इज़ एम्बेरस द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद आपके 2 वज़रा की आप बात कर रहे हैं कि उनको फॉरेन फंडिंग आ रही है। ये आप इस तरह नहीं करें। आपके पास प्रूफ है, आप सामने लेके आओ, पार्लियामेंट में लेके आओ। पार्लियामेंट में लेके मैंने आओ। PJ कभी आपकी बात काटी नहीं है आज तक। मैं सिर्फ एक वजह से काट रहा हूँ। मुझे ये बताइए, हम तो नहीं कह रहे स्टेट विद इन स्टेट,
ये तो वो कह रहे हैं जो उनके साथ बार बार मुज़ाकरात मैं करके बताता हूं। उनको रिकॉग्नाइज नहीं जावेद रिकॉग्निशन इसमें- दे रहे हैं। जावेद मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। इसने जो पीजे ने पॉइंट रेज किया Important- नहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जनाब तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान से किस खुशी में आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। नहीं, ये इनका जावेद, इस पे आपने जवाब भी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस बेसिस पे उनसे बात करें? नहीं उन्होंने आपने शुरू किया ना, देखिए ना, रियासत ने नहीं। कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब उनको आप ये सहूलत देते हैं तो अपने पाकिस्तानियों के साथ आप डायलॉग करने को तैयार नहीं हो, ये I think that's a good contradiction point. है या नहीं है? Absolutely good point. सलीम Absolutely बुखारी good point. कहते हैं कि 50 आदमी पकड़े गए हैं दहशतगर्दी के ऊपर, आप साथ उनको आप बंद करते हैं, फिर आप उनसे निगोशिएट करते हैं, तो आप दिस ये नॉट तो द इनका इशू, दिस क्वेश्चन। नॉट द इशू। देखें, बात को समझें आप। बात यह है कि रियासत किस चीज़ में, रियासत अपनी स्टेटमेंट से पहचानी जाती है। रियासत कंफ्यूजन से नहीं पहचानी अपने जाती, फैसलों से। अपने फैसलों से पहचानी जाती है, अपनी डायरेक्शन से पहचानी जाती है, और रियासत और रित भी अपनी वही हुकूमत रित कायम से कर सकती है। पहचानी जाती है। जिस रियासत में स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से लेके आज तक हर मामले में कंफ्यूजन हो, आज टीएलपी के मामले में बुखारी साहब ने जितने वुज़रा के नाम लिए हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं। जो पीजे के लिए पॉइंट है कि हुकूमत को किसने कहा है कि आप कंफ्यूज हो, हुकूमत को किसने कहा है कि इनसे आप डील करते हुए अपनी रिट एस्टेब्लिश ना करें अगर ये अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हुकूमत को किसने कहा है कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हुकूमती पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इस्टेब्लिश जावेद करें। देखें, जावेद ये इससे पहले भी 3 दिन अपना बुखारी साहब लाहौर को बिल्कुल ये माल बनाए रखा। उस वक़्त भी ये शहादतें हुई पुलिस वालों की, और इनके भी अपना TLP के भी लोग जो हैं शहीद हुए, मुकदमात हुए। फिर उन मुकदमात को क्यों छोड़ दिया गया? क्यों उनको यही तो point है। ठहरो उनको उनकी पैरवी क्यों नहीं की गई? एक बात। दूसरी बात, एक जो बड़ी फंडामेंटल है, पीजे साहब और जावेद साहब और बुखारी साहब मेरी मदद कीजिएगा। बुखारी साहब, जिन लोगों ने जाके दस्तखत करके ये कहा कि हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे, क्या वो लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं आज का जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं एज ए स्टेट? नहीं, मैं एक और पॉइंट इधर ही ऐड कर दूं पीछे, एक ही पॉइंट। आपने इधर कैंप जेल में शेख रशीद साहब ने जब मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात करके उनके 2 सीनियर बंदों को आप अंडरस्टैंडिंग के तहत इंटीरियर मिनिस्ट्री लेके गए कि आपकी पार्टी को हम जो उधर से निकालेंगे, क्या उसको कहते हैं, वो जो शेड्यूल 4 से निकालेंगे, ठीक है। उधर ले जाकर जब आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में उधर जाकर उनको कहते हैं कि भाग जाएं, जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तब बात करेंगे, आपने तो मिसअंडरस्टैंडिंग उधर ही क्रिएट कर दी। आप तो दूर तक चले गए ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। वो लोग थे जिन्होंने जाके उनसे ये मुआहदा किया, उनके पास क्या, बड़े मेरी बात को संजीदगी से सुनिएगा, मेरा मुतालबा अब कुछ और है। मैं कहता हूँ कि इस सारे वाक़े के 2017 से लेके आज तक TLP के साथ जो मुज़ाकरात हुए, जो मुआहदे हुए, जिस किसी का कोई रोल है, ये पार्लियामेंट की बड़ी कमेटी के आगे पेश हों, बतौर विटनेस भी पेश हों, गवाह के तौर भी पेश हों, खा इसमें सिविलियन इन्वॉल्व है, खा इसमें नॉन सिविलियन इन्वॉल्व। देखें, मुआहदा आपने किया, आप मुआहदे से भागे, आपने उन लोगों को जो इकट्ठे हुए उनको शाबाश दी, आपने इसके तबादले में जिस जज ने फैसला दिया, आपने उस जज के फैसले को मानने से भी इनकार किया। अब मुझसे बात करें। अब वो फैसले पे आ गए। बड़ी सिंपल बात है। नंबर 1, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन, Yes. ये जो है जेल में डिफेंडेंट, Yes. डिफेंडेंट इज कन्विक्टेड, तो फिर आपने लॉ को कहाँ छोड़ा He has not been convicted. He has not been सर? convicted, ना। व्हाटएवर, ही इज इन द प्रिजन ना। No, हाई कोर्ट ने कहा सर है कि डिटेंशन है उसका- ना, नहीं, जो डिटेंशन। पीजे आप प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले ओवर में रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो द लास्ट ओवर। लास्ट ओवर। द फर्स्ट ओवर इज दिस। कुछ लोगों ने बैठ के मुतालबा किया, कुछ लोग सरकार की तरफ से 2 दफ़ा गए। एक पिछली सरकार जो नवाज शरीफ की थी, और एक इनकी सरकार जो इमरान खान। ये 2 दफ़ा गए। ये 2 दफ़ा गए। इन्होंने जाकर उनसे मुआहदा किया। सवाल है, जो मुआहदा किया किसकी ताकत की बुनियाद पर किया? किसने ये इख्तियार दिया कि तुम कहो कि हम एक एम्बेसडर को निकाल सकते हैं? नो इंक्वायरी, ए वेरी डीप इंक्वायरी इनटू दिस एंटायर गेम। अब इसके मुतल्लिक हम यहाँ बैठ के ABCD कहते हैं ना, और BBCD क्या हुआ? ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, आज आपके पास पाकिस्तानी बॉर्न कंफ्यूज पाकिस्तानी। ये इस वक्त सिचुएशन आई हुई है, बिकॉज नोबडी इज ऑन द सेम बुक।
अब टू हिज क्वेश्चन, who is the authority who is allowing to do such things? आप He is the Prime Minister आप now. मुझे अगर इजाजत दे दें, और ये पीछे मैं पीछे और बुखारी साहब मैं जा रहा हूँ ब्रेक से आगे वापस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. इट हैज़ टू बी रिजॉल्व, that is the अदरवाइज दिस मैटर विल नॉट बी रिजॉल्व. Yes. ये फिर कल नहीं तो एक साल नहीं फिर 6 महीने के बाद फिर आएगा. सो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व Yes. बाय गोइंग इनटू द डेप्थ हु डिड इट एंड व्हाई दे डिड Why इट. did they do it? फॉर दैट हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जाएगा नहीं हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक ख्वाहिशात. अब हुकूमत कहती है हम आहनी हाथ से निपटेंगे. रेंजर्स तैनात कर दी गई है, पंजाब पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, खंदकें खुदी हुई हैं, ट्रैफिक बंद है, कुछ शहर बिल्कुल एक दूसरे से काट दिए गए हैं. कोई बात कह रहा है कि उनको साद रिजवी को कहीं ले जाया जा रहा है, कोई कहता है नहीं ले जाया जा रहा है. इस्लामाबाद ले फॉरेन फंडिंग का भी इल्ज़ाम लग गया है. भाई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. अब लेट्स टॉक अबाउट इट. देखिए गुजारिश ये है, हम थोड़ी सी मुजक्कड़ कौम तो खैर बहरहाल हैं ही, लेकिन हम रिसेंट हिस्ट्री भी याद नहीं रखते हैं. फैज़ाबाद धरने से शुरू करते हैं ना बात. उस वक्त ये सारे हीरोज़ थे, आपको अच्छी तरह याद है. काजी फ़ायज़ ईसा आप पुकारे चले जा रहे हैं, इवेंट रिकॉल करते ही नहीं आप. उसने क्या कहा था? उसने कहा था ये जो धरना दिया TLP ने, ये ठीक नहीं है, ये हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है. वहाँ किसने पैसे तकसीम किए, किसने उनकी हमायत की. आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि नून लीग की हुकूमत अदालत में गई थी इसके ख़िलाफ़, लेकिन उस वक्त की PTI की हुकूमत ने इनका साथ दिया था. आपको अच्छी तरह याद है, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब तो घर चले गए. ये इनको इनहेरिट हुए हैं. अब उसके बाद आपका इंटीरियर मिनिस्टर 2 दफ़ा जेल में जाके मुज़ाकरात करता है. अगर आप ये समझते हैं कि वो टेररिस्ट तंजीम है जिसका आप हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही कह रहे हो ना, तो उनके साथ आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास उनकी फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं तो आप तो बहुत बड़े गद्दार आप खुद हैं. आप कर क्या रहे हैं तमाशा? आप अवाम को और कौम को पूरी को आप उल्लू बना रहे हैं. इसीलिए तो किसी ने कहा कि जी महंगाई और नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए नया खड़ा कर. देखें, ये तो इंटरनल ब्लंडर आप कह लें. जो एक्सटर्नल डैमेज आप ब्लूमर नॉट ए ब्लंडर सब हाँ कर ले, बट जो एक्सटर्नल डैमेज हमें मिल रहा है, जो आपका अंकल टॉम है वो आपको कह रहा है कि तुम दहशत गर्दों के साथ ये अगर करोगे तो वी वोंट बी. अंकल रॉबर्ट भी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना? यूरोपीय यूनियन में लगा हुआ है. वहाँ भी रेजोल्यूशन मैंने सुना है पास हो गई है. यही चीज़ें हैं. जब आप करते हैं तो इंप्रेशन ये जाता है कि हम खुद दहशतगर्द हैं. मैं आपको बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ. मेरी तो मीटिंग्स होती है ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और वो उनका जो एक व्यू पॉइंट आता है वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग टू योर कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज आर यू गिविंग इट. सो बेसिकली अगर तो हमने करना जो भी करना है, अगर आपने बात करनी है, डू इट विद इन द रैप्स, डोंट मेक इट पब्लिक. आप जाके हीरो बन. देखिए हम उनसे बात एक करके मैं अब आपके पास आ रहा हूँ. एक मेरा जुमला देखें. एक मिस हैंडलिंग की सूरत हाल हम भुगत चुके हैं. लाल मस्जिद, डोंट फॉरगेट, दिस वाज अ मिस हैंडलिंग. नो बॉल इज इन योर आपको कोर्ट. घूम फिर थैंक्स टू चौधरी शुजात फॉर डिफ्यूजिंग इट. पीजे, इसका सोल्यूशन एक ही है. घूम फिर के आपको जस्टिस फाइज ईसा केस की तरफ ही जाना है. आप जो मर्जी कर लें. फाइंडिंग है उसको पढ़ना पड़ेगा. आपको उन फाइंडिंग Revisit को करना पढ़ना पड़ेगा. पड़ेगा. उन फाइंडिंग के मुताबिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. असल बात क्या है? देखें, बात मेरी समझ से ये बात यानी है, आप कह रहे हैं कि उस फैसले को आप माने और उनको नौकरी पे बहाल भी करें. नहीं, नौकरी पे तो वो बहाल है ही है ना. असल उसको वो नौकरी पे तो बहाल है. देखें बुखारी साहब, जो मेरी अकल में बात आती है ना, हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपने मुल्क से. कभी आज का इंटीरियर मिनिस्टर उनके दरमियान बैठ के पता नहीं क्या क्या कहानियां सुना के गए थे. आज के प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के दरमियान में बैठ के क्या क्या उस वक्त नारे लगाए थे. मैं उन नारों की बात नहीं करता. देखिए, कहीं ना कहीं हमें अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है. इस तरह के मामलात का सोल्यूशन हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा. एक चीज, जो पेजेस आपके बिखरे पड़े हैं, आपको उन तमाम पेजेस को इकट्ठा करना पड़ेगा. जब तक वो पेजेस इकट्ठे नहीं होंगे, आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. ये जो बात कर रहे हैं बड़ा सिंपल है. मैं आज भी कहता हूं आपके पास सबसे अच्छा डिफ्यूज़र है इन द फॉर्म ऑफ चौधरी परवेज़ इलाही एंड चौधरी शुजात.
इनको बिठाएं, आपको रिजल्ट निकलेगा। ओ भाई पीजे उनका रिजल्ट कैसे आए? आएगा। आप 3 दफा उनको धोखा दे चुके हैं। आशिकाने रसूल का मसला है और मैं आपको संजीदगी से कहना चाहता हूँ, अब ये मसला पार्लियामेंट की कमेटी ही को तय कर सकती है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान की सियासी जमातों को इत्मीनान में लें। ये जो सिंगल हैंड तुम खेल रहे हो ये गलत खेल है। हालत तुम्हारी ये है कि तुम कहते पार्लियामानी जमहूरियत जिसमें वज़ीर आज़म सरबराह होता है, उसके बारे में एक वज़ीर बोलता फिरता है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है माहिदों का। He is embarrassed the Prime Minister. Not embarrassed. This is a serious He has case. undermined the He's undermined the Prime Not Minister. undermined, not embarrassed. This is a serious allegation against the Prime Minister of Pakistan. Yep. Yeah. It's an allegation कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि क्या मायदे हो रहे हैं। मिनिस्टर को ये पता नहीं है कि मैंने जो कहा इसका इम्पैक्ट even क्या This है। is a serious matter. ये एलिगेशन तो है जिस तरह खान PIA साहब। की बात हुई थी। नहीं खान साहब, ये एलिगेशन तो है। अगर प्राइम मिनिस्टर को पता भी है तो फिर ये इतना रौला किस बात का है? और फिर दूसरी क्यों बात नहीं आप मसले की दूसरी बात solution की मैं तरफ तो जा साफ रहे हैं? कहूंगा जी, मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर के साथ हों या ना हों, अब मुज़ाकरात में हमें पाकिस्तान की सियासी जमातों को शामिल करना पड़ेगा बिल्कुल ठीक और है। इस मसले का हल निकालना पड़ेगा कि साद रिजवी की रिहाई बस ठीक है, कोई आप एम्बेसडर नहीं निकाल सकते। एम्बेसडर निकालने का मतलब है कि आप दुनिया से अलग होना चाहते हैं, बिल्कुल भाई, आप तमाशा बनाना चाहते हैं, आप अपने ऊपर ऐसे कवानीन का इतलाक कराना चाहते हैं जिससे करोड़ों इंसानों को नुकसान भाई पहुंचेगा। साहब। और दूसरी बात यह है कि आप अकल इस्तेमाल करें, जो शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जानें दे रहे हैं, गरीब लोग हैं। एक ASI, एक हेड कांस्टेबल, एक SHO, एक पॉलिटिकल वर्कर, एक आशिक रसूल, उनकी लाशें जो हैं वो जो उनके घरों में जा रही हैं, कौन जिम्मेवार है? ये इन लीडरों को तो कुछ भी नहीं होगा। ये लीडर तो फिर हीरो के हीरो बने रह जाएंगे। फॉर गॉड सेक गवर्नमेंट, आप अपनी अना से बाहर आ जाओ। फौरी तौर पे तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को बुलाओ, उनके आगे तमाम हकीकत रख दो। और ये जो 3 इल्ज़ाम तुमने लगाए हैं, ये गैर मुल्की पैसों का, एक असद उमर नाम है जिसे लगाया है, और एक कहना कि जी हिंदुस्तान से राब्ते हैं, इन दोनों को अब आपको साबित करना होगा, वरना आप मजाक बन जाएंगे। और माफ़ कीजिएगा, रास्ता आपने दिखाया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात करके। जो फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने क्या कहा है कि डायलॉग का एक ही तरीक़ाकार हो सकता है कि ये तमाम लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, सब रास्ते क्लियर कर दें, फिर हम बैठ के बात करें। ये किस किस्म का नहीं करने नहीं जा रहा। पॉइंट ये है कि मैं इस हुकूमत की सीरियसनेस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सीरियसनेस ये इनका प्रॉब्लम क्या है? भाई साहब, अच्छा, एक ये फाइनल- सांस में फाइनल- एक वजीर कहता है कि कैसे छोड़ देंगी, उनको अदालतें छोड़ेंगी, हम कैसे छोड़ सकते हैं? इंटीरियर मिनिस्टर कहता है मैंने 350 कल छोड़ दिए हैं, बाकी के छोड़ने वाला हूँ। यार ये मुल्क चल रहा है कि क्या हो रहा है ये? अच्छा, फाइनली क्या ये जो कुछ हो रहा है इससे इमरान खान मजबूत होगा? इमरान खान कहां से मजबूत होगा? इमरान खान तो इमरान कमजोर खान और होंगे। मजबूत होगा इस वाक़े से? मैं समझता हूँ उनको डैमेज किया जाएगा। इमरान खान मजबूत होगा इस वजह से? खुद हज़रात, ये सोचना चाहिए हुक्मरान तबके को, हुक्मरान को, कि वो जिस दलदल में फंस रहे हैं, अब उनको मदद करने के लिए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से मदद लेनी होगी। और अगर वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आज ये मामला शायद रुक जाए, आज शायद खंदकें बढ़ जाएँ, लेकिन दिलों के अंदर जो खंदक बन जाएगी या बन चुकी है वो नहीं भरी जाएगी। सो बराए मेहरबानी आप वो काम करें जो आने वाले कल को भी हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चली अपना बलूचिस्तान में। जाम कमाल खड़े रहे और वो ट्वीट वगैरह भी करते रहे कि मैं नहीं जाऊंगा। फिर एकदम उनको ख्याल आया कि नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि इस्लामाबाद से कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने अपने जो पत्ते हैं सारे इकट्ठे करके एक नई ताश लगा ली। अब वहाँ पे जो हुकूमत की फॉर्मेशन है, वो लगता है उसमें सब भी शामिल हैं। आप उसको PDM की गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, आप उसको PTI की गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, आप उसको जिसकी चाहे गवर्नमेंट कहते हैं। कहने वाले ये कहते हैं जो सियासत पर थोड़ी सी नज़र रखते हैं कि ये अब सिलसिला शुरू होने वाला है
मुबैना का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुबैना तौर पे एक सिलसिला शुरू होने वाला है। क्यों जनाब बुखारी साहब, ये सिलसिला शुरू होने वाला है? देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास 2 दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पीडीएम के बैनर के नीचे इस हुकूमत को चलता कर सकते थे, पंजाब से भी और सेंटर से भी। ख़ास तौर से सेंटर से उस वक्त जब उसके एलाइज, और जो सबसे बड़ा एलाइज था अख्तर मैंगल ग्रुप, उसके 7 सीटें थी, उसने जब इनका साथ छोड़ा वो मौका था। जो एमक्यूएम एक वक्त में तैयार थी, क्योंकि उनके भी बयानात हमारे सामने हैं, एक वो मौका खोया उन्होंने, और दूसरा वो मौका खोया जब ये कहा गया कि पहले पंजाब से शुरू करते हैं बात, क्योंकि यहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत वीक और नून लीग की बहुत स्ट्रांग है, लिहाजा यहाँ से चलता करें। उस वक्त मरीम साहबा को याद आ गया कि नहीं, इनको 5 साल पूरे करने चाहिए। कसूर किसी का भी है, लेकिन 2 मौके ज़ाया कर चुके हैं। अब हुकूमत चूँकि अपनी नाअहली की वजह से, अपनी मिस हैंडलिंग ऑफ ए सिचुएशन लाइक जो हम बात कर रहे थे पहले, उसकी वजह से और ज़्यादा वीक हो गई है। और एक ये तासुर भी है कि वो जो साया था वो भी सर से उठ गया है। उसके भी बहुत सारे शवाहद हमारे सामने हैं, मेरे ख्याल से वी कांट फूल आवरसेल्व्स, हमें पता है। लेकिन क्या ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आए बगैर होगा? पीपल्स पार्टी बाहर रह के अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात से बाकी की 11 जमातों से काम नहीं करा सकती। तो मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी शुड रिकंसिडर coming back to the PDM forum, then the strength will be there to let the government go. PTI and PPP, like I said before, will be the future. Now, question उठता है यहाँ, आपने अख्तर मैंगल की बात की। मैंने अख्तर मैंगल को कहा, मैरियट में एक इवेंट था, तो मैंने कहा अख्तर, व्हाई डोंट यू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर? वो कहते हैं जी हमारे जो मुतालबात हैं ये बड़े इन्होंने वादे किए हैं, वो पूरे नहीं कर रहे। मैंने कहा ऑल राइट, मैंने कहा जी वो पंजाब में भी नहीं हो रहा कई जगह, बट स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर। 4 दफ़ा मुलाकात हुई उनकी प्राइम मिनिस्टर से, 4 times, बट ही वाज नॉट हैप्पी। ही सेड ऑब्वियसली, ही सेड कि जी मुझे जो प्रॉमिसेस हुए वो कंप्लीट नहीं हुए। अब देखें, उसके ना कंप्लीट होने की एक वजह अगर आप इजाज़त दे, वो ये है कि वहाँ जो मुतालबात हैं उनका ताल्लुक सिक्योरिटी के इश्यूज से है। बिल्कुल ठीक है, आई और एग्री। वो किसी भी सियासतदान और सियासी पार्टी के बस से बाहर है। बात मैंगल के साथ साथ आप परवेज लाई का भी जिक्र कर दें। 3 साल से उनके भी हालात उनके साथ ये वो एक कोल्ड डिटांट है, वो मुझे पता है अंदर की क्या स्टोरी है। अंदर की क्या स्टोरी है? पीछे खामोशी तेरे मुंह पर सजती नहीं है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, खत्म हो गई है? नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो गई। मुनिस ने कोई बात नहीं की, खत्म हो गई, परवेज साहब की बात थी, छोड़े। अच्छा, अब हम बात कुछ और कर रहे हैं। हम बात ये यहाँ हमने करना है जी, जो आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ, जो जी, हमने करना है, अगर तो हमने इस मुल्क को इसी टर्नओवर से चलाना है तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये नहीं चल रहा। सर आप देखें तो सही ना, आसिफ जरदारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा, बिलावल ने कहा, हमें लूली लंगड़ी जमहूरियत भी एक डिक्टेटर से बेहतर लगती है। और वो कैसे लाएंगे जी? इट मींस कि दे विल बी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, फिर लूली लंगड़ी जमहूरियत कौन सी है? फिर लूली लंगड़ी जमहूरियत कौन सी है? इमरान शुड कंटिन्यू। नहीं, इमरान शुड कंटिन्यू। ओके जी, जावेद। अच्छा, खान What goes around comes around. बात यह है He has to कि इमरान खान का इस वक्त जाना, अगर मैं अवामी नज़र से देखूं तो सुबह ही चला जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ में इस हुकूमत की वजह से अवाम है। जो महंगाई का तूफान उनके घरों में घुस गया है, वो तूफान अब थम नहीं रहा और आने वाले वक्त में थमेगा भी। आप उसी महंगाई की बात कर रहे हैं जो हुकूमत मानती नहीं, जो मानते नहीं है। ठीक है, एक बात। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की नो कॉन्फिडेंस मूव पे। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी अवाम के मुताबिक नहीं चलती। मजे की बात है, पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने मफादात और अपने इक्तदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या इक्तदार में आने के लिए, ऐसे होता है। मैं उसी पे आ रहा हूं, उसकी जद्दोजहद में या नो कॉन्फिडेंस मूव करती हैं या उनके हक में चलती हैं। अब आ जाए पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं समझ आती पीपल्स पार्टी का क्या इंटरेस्ट है इस नो कॉन्फिडेंस मूव में। नहीं, उसने कहा कहने की बात और है कि जस्ट प्रेशर बिल्डिंग में। नहीं, देखो, मैं तो बिलावल की बात करूंगा ना। ही इज द लीडर। इज ही लीडर और नॉट? नॉट ओनली लीडर, इज द चेयरमैन ऑफ अ लीडिंग पार्टी है, नो डाउट, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन असेंबली में तहरीक अदम इत्तेमाद लाए तो कामयाब हो सकती है। ये कोई और आदमी नहीं कह रहा, ये बिलावल भुट्टो कह रहा है।
कहने दे, बात यह बदलाएगा है नहीं। नहीं, माजी में पीएमएल नहीं, इसलिए याद रखिए, माजी में देखें चलो। पीपल्स उन्होंने पार्टी इफ का इफ नो अब बात यह है opposition ये देखिए, खान ये साहब, देखिए ये क्या है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अगर तमाम अपोजिशन, मुझे बताएं माजी में 3.25 ओके। साल में किस जगह अपोजिशन इकट्ठी हुई है? ओके, आई सपोर्ट इमरान खान ऑन दिस पॉइंट वेरी वेल, आई सपोर्ट। नहीं, इमरान खान को सपोर्ट की मैं जरूरत कर नहीं रहा है। हूं, मैं इमरान मैं खान करने को जा रहा हूं इन भाई, क्राइसिस में भी मैं करने इन जा रहा हूं, हालात में बोले, अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। करने जा रहा हूँ। बहर जब बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ फौरी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, तो उसका फ़ायदा इमरान खान को आइंदा इलेक्शन में होगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने। यानी आप तो- कह रहे हैं शहीद जमहूरियत ना बनाए उसे। जी हाँ, आइंदा इलेक्शन में होगा। और जहाँ आज हम खड़े हैं, जो हालात हमारे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है उधर से पैसे की कीमत तबाह हो रही है, वो बड़ा खुश हो रहा है। एक तरफ हम जा रहे हैं, वो थोड़े से पैसे में मिल गए हैं, तो हमारा कीमत 2 रुपये कम हो गई है, 3 रुपये मेरी कम हो गई। हमदर्दियां वैसे इमरान खान के साथ हैं, किसी तरफ से उसका कोई भी काम करने वाला बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर देखियो रहा। खातिन साहब कैसे स्टेबल पे मैंने U-turn, सारा का सारा, U-turn। यानी कि एक आदमी जो कह रहा था हो सकता है उसको मैं एक और उसकी लाइन नहीं, प्लीज लेट मी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस मौके पे इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का मतलब ये है कि नए इलेक्शन, और नए इलेक्शंस फिर वाकई एक नई चीज़ होंगे। If I may, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा ये सकता। बहुत आपकी बड़ी- जो बात है सप्लीमेंट्री, याद रखें आज जो आपके पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर दूसरा कोई आता है Deep वो हो तो सकता है। वो तो इससे डीप ट्रबल ये आया- हो इसी सकता- पॉइंट को मैं ये हो सकता कहूंगा कि इमरान खान के खिलाफ किसी को नो कॉन्फिडेंस की जरूरत इसलिए नहीं है कि इमरान खान का अपना वजन अब इतना भारी हो गया है कि आने वाले वक्त में वो खुद ही अपने वजन अब के ये- साथ अब ढेर इसका- होते अब- चले अब इसका जाएंगे। एंटीथीसिस देखें, किसी न किसी वक्त तो इमरान को जाना है, और एक सेकंड, और जब भी इमरान जाएगा तो सिचुएशन तो इक़्तिसादी तौर पे इतनी खराब होगी, तो क्या इस मुल्क में कभी इंतखाबात करवाए ही ना जाए? क्यों ना करवाए जाएं? अगर आपकी मैं फिलॉसफी से इत्तेफाक कर ना लूं, ना ना ना, ना, नहीं, for sake of जिस discussion, स्पीड के साथ इमरान खान अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं पाकिस्तान में, मैं वो बात समझता हूं- होगी ना, उसमें तो हमारा एक यानी आप कह रहे हैं इस गिरती हुई दीवार को धक्के की भी जरूरत धक्के नहीं की है। जरूरत नहीं है, इसने खुद ही गिरना है। तो मैं कुछ और बात कह ये रहा हूं। इनका opinion है। नहीं, मैं कंसेंसस हो गया, लेकिन उसके साथ एक कंसेंसस और भी डेवलप हो रहा है कि हालात इक़्तिसादी तौर पे इतने ख़राब हैं कि आने वाले के गले में पड़ गए तो उनके लिए चलाना मुश्किल हो जाएगी, ये ना। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि फिर क्या होगा, एक चले हम मेरा ख्याल इमरान खान को छोड़ते हैं, एक पॉसिबिलिटी है जिस पे आप गौर नहीं कर रहे, वो है पंजाब। क्या बुखारी साहब ये मुमकिन है कि बलूचिस्तान के बाद पंजाब में ये काम हो? देखिए मेरा ख्याल ये है कि बिलावल का इशारा बुनियादी तौर पर है पंजाब की तरफ ही, इसलिए कि वो जानते हैं कि वहाँ पर एक पार्टी के पास इतने वोट हैं कि 10-12 वोट इधर उधर से मांग के अगर उन्होंने इकट्ठे कर लिए तो गवर्नमेंट की। बुखारी साहब, अगर बिलावल साहब की इस एडवाइस पे अमल करना होता तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम टूटती ना। नहीं, चलो आपकी क्योंकि- बात है, पीडीएम होगी ना, माजी वो में होगी। resign और के आज issue की पर- बात कर रहा हूँ, वो आज resign की के बात issue कर पर रहा हूँ, माजी कीजिए। में, लेकिन आज भी पीएमएलएन के मफाद में नहीं है, उनको तो बुजदार सूट करता है। नहीं, मुमकिन मुझे परवेज ये- नहीं बन जाए। परवेज लाई कैसे बन सकते क्यों हैं? नहीं? कैसे बन सकते अगर ये हैं? सब लोग इत्तेफाक कर जाए, इकट्ठे हो जाएं, नहीं, तो नहीं, why not? बन नहीं, जाएगा क्यों बिल्कुल। नहीं? परवेज लाई क्यों नहीं? उस सूरत में बन नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं, Has all along been an option. जगह और क्यों नहीं। नहीं? एक ऑप्शन है जो पीएमएलएन के लिए भी काबिल कबूल होगी, नहीं। और पीटीआई के जो PMLN में मेरी देखिए। बात तो सुन लो, पीटीआई के जो नाराज दोस्त हैं उनके लिए भी काबिल कबूल होगी, पीएमएलएन के लिए भी काबिल कबूल होगी, और दूसरी जमातों को भी काबिल खान कबूल होगी, साहब, बिकॉज आपके दोस्त क्योंकि- प्रोफेसर डॉक्टर इमरान खान साहब के पास ये 3 दफा प्रपोजल गई है, और हर दफा उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि परवेज लाई साहब पीटीआई में आ जाएं तो बन नहीं जाएंगे। नहीं, वो तो एक तो- उसकी एक- proposal सर, है ना। एक मैं सेकंड, अब एक सेकंड। मामले कुछ और है। सर, एक सेकंड। अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर ये फैसला करती है, मैं उसकी बात कर रहा सर हूँ। एक सेकंड, जी। जावेद, we have to stay neutral. We can't take sides. He's not a professor. He's not a doctor. He's the Prime Minister of Pakistan. नहीं, We he's a must doctor. respect नहीं, that. he's ये a doctor. डॉक्टरेट की Oh, डिग्री sir, मिली है। He's a that's professor. honorary, honorary, with honorary. honorary Please, degree, people no, don't honorary, call no, no, themselves no, कोई नहीं नहीं, कहता जिस तरह सर। के वो बड़े हमें- लोगों को हमें डॉक्टरेट्स मिलती है, जिस तरह कोई देखें- नहीं अच्छा, ये कहता। छोड़ो, हमें दी- PhD, इम्पोर्टेंट सर, ये बात नहीं है कि वो सुने। डॉक्टर है, ये नहीं। देखें। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या परवेज इलाही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकता है? नहीं। देखें, सुने, मैं आपको इसके कैंसर के अंदर लेके जाता हूँ। पाकिस्तान ने ये बड़े टर्मोइल्स देखे, बाहर बैठ के हुकूमत बना दी, हुकूमत तोड़ दी। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं अब संजीदा हैं अक्रॉस द बोर्ड।
ये इस तरह नहीं करेंगे कि एक गवर्नमेंट इलेक्टेड आई है और जब नहीं होती है तो ये शोर मचाते हैं। आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यू लेट इट खान साहब रन, यू आप लेट अपने इट रन। सियासी तजर्बे पे मुझे जवाब दें, क्या 18 वोटों के साथ भुट्टो चीफ मिनिस्टर नहीं बना था? यस वो सर था था कैन ऑलवेज बी रिपीटेड। परवेज लाई को जो आप थीसिस देना चाह रहे हैं, खान साहब मंजूर भुट्टो वाली बात का जवाब दें। ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो PMLN चीजें हैं। क्यों इस देखो, ऑप्शन पे जाएगी? 166 PMLN खान साहब। किस लिए जाएगी? सुनो, किस लिए जाएगी? देखो ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आप कहते हैं ना, ये क्या इंग्लिश में कहते हैं सर, वो प्रिक करना, प्रिक करना। अगर किसी हुकूमत को प्रिक करना है तो बलूचिस्तान के बाद अगर प्रिक पंजाब में हो, मेरी बात सुनो, उससे बेहतर तो ऑप्शन स्लो ब्लीडिंग होती PMLN है। के पास बेहतर ऑप्शन है। मैं बताता हूं, दो बेहतर ऑप्शन है। नंबर 1, और तमाम पार्टियां जो हैं उनको बुजदार कबूल नहीं है। खान साहब एक सेकंड, वो देखिए, सुन लो, ऊंचा बोल रहे हो। जहांगीर खान तरीन के लोग आज भी रेडी है। मैं आपको कंफर्म बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक और बात कर इसके दूं। अलावा अगर ये जब चुप हो जाए। PTI में अक्सर अगर लोग इतना बड़ा बड़ी बात है। टिकट की कंफर्मेशन पे सुबह PMLN को ज्वाइन फातिमा करने को तैयार है। रात मुझे ब्रेक पे जाना है और मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो मेरा प्रोड्यूसर है बड़ा सख्त किस्म का आदमी है। कभी मौका मिला तो हमारे तस्वीर में अगर हम जारी करें तो इसकी तस्वीर आप शोहदा भी में आएगी। पहचान लेंगे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा ना हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। इमरान खान को शायद इसलिए मौका मिलता रहेगा कि जो माशी सूरत हाल है किसी और के लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, और ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा इमरान खान को। सियासी वजूहात क्या हैं और उनकी मुल्क में ग्रिप कितनी, ये तो आप लोगों को नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप। जब हमने बात की पंजाब की तो यहाँ पे मिक्स ओपिनियन था हम सब लोगों का कि नहीं मुमकिन भी है और मुमकिन नहीं भी है, और पीजे तो बिल्कुल इस सारे सेटअप को छेड़ना भी नहीं चाहता, और पीजे की ख्वाहिश है कि ये गैर मुइन अरसे के लिए चलता रहे। लेकिन एक और चीज़ जो हम ज़ेर बहस लाने लगे हैं वो जाम कमाल का है। जाम कमाल ने कमाल किया, आखिरी वक्त तक कहते रहे मैंने नहीं जाना, और फिर चले गए। पीजे क्यों गए? पहले तो एक बात में बड़ी ज़रूरी है कि जाम कमाल साहब की बात कर रहे हैं, आपने उनको हटा दिया। इधर पंजाब आप रिमूव हो गया ना, खुद चले गए, व्हाटएवर। अब बात आती है यहाँ बुज़ार साहब पे एक बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि पंजाब इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। आई रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर्स सिलेक्शन, लेकिन देखें जब हमने देखना Why do you do that? सर सुने तो सही ना, जब आप देखते हैं प्रैक्टिकली हाउ टू हैंडल द स्टेट, तो इस वक्त आपके पास एक ही कैंडिडेट था मेरी नज़र के अंदर जो कि पंजाब को बड़ा स्मूथ रन कर सकता था अलॉन्ग विद द ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज। वो इनकी पार्टी के नहीं है, हालांकि इनको ऑफर लेट अस नेम हिम ना, चौधरी परवेज इलाही की बात कर रहे हैं। बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही, बिल्कुल मेरी नज़र में जो He had the capacity because he ran capacity to- Punjab He has for been a 5 चीफ years. मिनिस्टर और उसने अपने महकमों को स्ट्रॉन्ग किया। ये जो सब चाहते हैं। आईटी जो शामिल किया गया, आईटी को इंट्रोड्यूस कराया गया, ये परवेज के दौर में करवाया गया। Gordon और 1112 मिसालें हैं ना। आप तीनों Practicals। चाहते थे और चाहते हैं कि पीटीआई में रहे सहे लोग और रही सही पार्टी भी खत्म हो जाए। नो, ये कभी आप खत्म तीनों नहीं यही होगी। चाहते हैं। ये आपका ख्वाब है। अच्छा, हम बात PTI जाम is a कमाल, strong लेट्स गो political बैक टू force। जाम कमाल प्लीज। जाम कमाल मैं आ जाता हूँ उसके बाद। पहली बात तो ये है कि जो बात आप कर रहे हैं ना, मैंने मंजूर भुट्टो की बात की थी, ये खान साहब बहुत सियाने हैं, क्योंकि वो हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में था इसलिए गोल कर गए उस बात को। लेकिन ऐसा होता है, कोई पार्टी नहीं टूटती। उसके 18 वोटों के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर बना 3 साल के लिए, कोई टूटी पार्टी नहीं टूटी। मंजूर Anyway, भुट्टो थे आ या जाए परवेज जाम कमाल इलाही? पे। देखिए, मुझे जो खदशात हैं, जो रजीम होती है ना जिसको कहते हैं, जिसकी किसी एक पार्टी की हुकूमत कई जगह पर हो, उसमें से सिर्फ एक ईंट निकलने की ज़रूरत होती है। ये जाम कमाल के बाद पंजाब की तरफ नज़रें उठना और फोकस इस पर होना नेचुरल बात है, इसलिए कि यहाँ पोजीशन वल्नरेबल है। डोंट फॉरगेट दैट। 3 साल से वल्नरेबल है। ठीक है, वहां तो इतनी वल्नरेबल नहीं थी जहां तिया पांचा हो गया है। बुखारी वो तो साहब full 3 PTI साल की से support थी ना vulnerable उनको। है। It was a PTI जब 20 ओवर का जो मैच होता है ना, उसका पहले बॉल पे तो नहीं फैसला कर लिया जाता सही ना। कह रहे हैं। अब ये 15वें ओवर में मैच जा रहा है, फिर तो पता फैसला तो चलेगा। करने पड़ेंगे ना बिल्कुल ठीक। कि मैच किधर को जा रहा है। पर जो आप 3 साल का ताना दे रहे हैं, तो वो तो आप तो 15 ओवर के बाद कहीं ना कहीं तो बात जाएगी देखिए ना। जी, क्योंकि 3 आप साल बाद ज़ंजो logic साहब नहीं को है ना लाए आपके ना। पास अब। ज़ंजो साहब को आप अगर आते हैं मीर अब्दुल कदूस बिज़िंजो, ठीक है? जो बिला मुकाबला हो जाएंगे। हो जाएंगे, ये हो या कोई और हो,
आज आप मेरी बात एक और नोट कर लें, बलूचिस्तान इज़ द फ्यूचर, रिमेंबर दैट। ये सीपैक इंशाल्लाह चलेगा, दुआ करो चलेगा, चलेगा। मुझे तो लगता है सिर्फ साजिश मुकम्मल चलेगा, कामयाब हो गई है। बिल्कुल चलेगा। ये हुकूमत चलाएगी, लोग चलाएंगे। ये फ्यूचर है आपका बलूचिस्तान, लेकिन इसके अंदर हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए बलूचिस्तान के अंदर जो कि प्रोग्रेसिव हो, इनोवेटिव हो, विजनरी हो। और उसको मैं सिर्फ आगे एक ले जुमला एक कहना सेकंड। चाहूँ, मेरे एक जुमला कहना, ये जो आपने कहा है ना सीपैक के हवाले से, आप चूँकि दोस्त हैं, आपके प्रोफेसर को कह देते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि खुदा के लिए कि CPAC रहम बहुत करें important सीपैक के ऊपर, और अपने जो ये स्पोक्स पर्सन है उन्हें कहें जरा ध्यान अच्छा, से बोले, PJ चाइना को नाराज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जी, और जी, उनके हमें पास नाराज एक कर से दिया। ज्यादा वजूहात अच्छा हैं अच्छा नाराजगी। बुखार साहब, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। पहली बात यह है कि जाम कमाल के हवाले से करनी है, उसी बलूचिस्तान के हवाले से करनी है। बलूचिस्तान में हमेशा जो सियासत है वो अख्तियारात, मिनिस्टर्स, तरक्याती फंड और घोष पोस्टिंग ट्रांसफर के इर्द गिर्द घूमती है। जो जितना ज्यादा था वही खुश होता, और उसी का हाल जाम कमाल के साथ। Underline the word ghost. एक दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ने ग्वादर में मीटिंग चेयर की। मीटिंग के बाद एक सेक्रेटरी साहब गए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सर माजी की हुकूमतें भी आपसे ज़्यादा फंड देती रही हैं, आप जो फंड 22 या 23 अरब एलोकेट कर रहे हैं उसका भी हशर वही होगा जब माजी में होगा। लेकिन खासा मुझे बात मत ब्रेक पे जा रहा हूं। खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम। लेकिन इसका हल एक है, उसका हल ये है कि FWO और नेस्पाक जैसे अदारे जो आपके बाकी प्रोविंसेस हैं इधर लेकर आए, ठीक है। और उस पे मैं मिनिस्टर का नाम लेके कह रहा हूं, उसने इतनी सीरियस रिजर्वेशन कही, जनाब बुलेदी साहब ने, जहूर बुलेदी साहब ने, उन्होंने कहा वजीर साहब आप इमरान खान साहब को क्या कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान के हकूक पे डाका डालना चाह रहे हैं। देखिए ठीक इस है। माइंड के साथ और कुछ ठीक नहीं है, होने नहीं वाला। जी, इसी तरह चलेगा। ख्वाजा हज़रात, ये अजीब किस्म की जमहूरियत है हमारे मुल्क में कि वहाँ पे सब ही अब इकट्ठे हैं। वो लोग जो कल एक दूसरे को नज़रियाती तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं थे, जो आज भी नज़रियाती तौर पे कबूल करने को तैयार नहीं इखलाकी है, तौर पे भी। और उन्होंने जाम कमाल से जान छुड़ा ली। अब जाम कमाल साहब से क्या गलतियाँ हुई ये आने वाले दिनों में और खुल के हमारे सामने आ जाएंगी। हम इसको समझते हैं कि ये एक तब्दीली का अमल है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक मसनूई तब्दीली का अमल है। मैं इसको एक पॉलिटिकल तब्दीली नहीं देखता, क्योंकि पॉलिटिकल तब्दीली में तो बला मुकाबला चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था, उसमें तो फिर किसी को कंटेस्ट करना चाहिए था। इसका मतलब सब कुछ एक तरीके से एक डायरेक्शन प्लान हो के रहा तहत हो है। रहा है। और आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।